ये वाकया कितना अनहोना है, कितना ही अनहोना है कि अगर खेल भी आपके लिए ये एक मौत का पैगाम लेकर आ रहा है, तो फिर हम जो कहते थे कि खेलों के मैदान होने चाहिए, तो फिर क्या वो मैदान जो है वो इन्हीं कामों के लिए होंगे? फात भट्टी, ज़रा थोड़ा सा बताइएगा, ये वाकया जो पेश आया लाहौर में, ये क्या था? सर, चंद रोज कबल ये सब्ज़बाजार के इलाके में वाकया पेश आया था, जिसमें दो दोस्त, जो एक दोस्त जिनमें जिसका चाय का स्टॉल था, दूसरा दूध दही की दुकान पे काम करता था। सदीक जिसका चाय का स्टॉल था, वो और अपने दोस्त के साथ, शहजाद के साथ, रोजाना रात में फ्री होके 9-10 बजे के बाद ऑनलाइन लूडो गेम खेलते थे। अच्छा। तो 13 तारीख की शब को दोनों दोस्त बैठे लूडो गेम खेल रहे थे, ऑनलाइन लूडो गेम मोबाइल पे। तो अचानक से उनकी आपस में तल्ख कलामी हुई है लूडो गेम खेलने पे ही। तो शहजाद जो है वो तैश में आ गया और वहां से उसने लड़ाई झगड़ा किया और चला गया वापस। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में पिस्टल था। उसने अपने दोस्त को ताना, उसने दोस्त ने अपने आप को बचाने की कोशिश की। जो वहां पे दूसरे लोग थे उन्होंने भी उसको रोकने की कोशिश की कि आप फायर ना करें, फायरिंग ना करें, लेकिन शहजाद तैश में आया हुआ था, गुस्से में था, शदीद गुस्सा था उसे, न जाने किस चीज का। अचानक छोटी सी बात पे लड़ाई हुई थी। उसने फायरिंग की और सदीक को एक फायर लगा और वो नीचे गिर गया। लोगों ने उसको मजीद रोका, लेकिन लोग डर गए और पीछे हो गए। सदीक अभी जख्मी था और शहजाद के पिस्टल से गोलियां खत्म हो चुकी थी और शहजाद जो है वो दोबारा बड़े आराम से उस जख्मी अपने दोस्त के ऊपर खड़े होके बड़े आराम से मैगजीन अपनी भरता रहा और उसके बाद दोबारा उसने 3-4 फायर किए सदीक पर और उसको वहीं पर मार दिया। वहां से निकला शहजाद, थोड़ी ही दूर जाके उसने अपने आप को भी गोली मार दी। जान लेने के बाद जान देने का ये कोई पहला वाकया नहीं है लाहौर में, इससे पहले भी ऐसे कई वाकया। ये बताइएगा भट्टी के, ये लोग जुआ खेल रहे थे या सादा लूडो खेल रहे थे? इस पे कोई बात पता चली? नहीं सर, जो एनी शाहिदीन से मेरी बात हुई, मैं खुद वहां पे मौके पे गया, मैंने सारा वो जो जाए वकुआ है वो मैंने विजिट किया। वहां पे लोगों का ये कहना था कि ये दोनों जुआ नहीं थे खेलते, जुआ नहीं थे खेलते। चाय का स्टॉल है सदीक का, उसके बिल्कुल 3-4 दुकानें छोड़ के दुकान है दूध दही की, वहां पे शहजाद काम करता है। दोनों रात में जब अपने काम से फ्री होते हैं तो ये वहां पे बैठ के लूडो गेम खेलते थे, जुआ नहीं थे खेलते। आपस में बस एक दूसरे के साथ वो मजाक करने के लिए मजाक वगैरह करते रहते थे ये लोग, लेकिन लड़ाई झगड़ा ऐसा पहले इनका कभी नहीं हुआ कि बात इस नौबत तक आ जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू भट्टी, बहुत शुक्रिया। हमारे पास डॉक्टर साहब हैं जी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर रजा जी, अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर रजा, ये वाकया तो हमने सुना अपने रिपोर्टर से, इसमें कोई आप एडिशन करना चाहें कि एक लूडो खेलने पे इतना एतराज, इतना गुस्सा, ये इसका पस मंजर कुछ और भी है? जी, फाद ने बड़ी अच्छे तरीके से जो है वो इसको वाइंड अप भी किया है, बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया है। अगर हम इसको क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम है या हमारा जो क्रिमिनल सिस्टम है उसमें अगर हम देखें तो जो वकुआ करने का जो एंड यूजर है वो तो हमारे सामने भी है और वो उसने अपने आप को ख़त्म भी कर लिया। तो वो तो वहाँ पे जो है जिसको हम कहते हैं एंड यूजर ने फिनिश करने के बाद उसको साकित हो गया और उसको साकित चलान हम जिसको कहते हैं वो होगा उसके अंदर। लेकिन इसमें जो पहलू है और जिसके ऊपर आप लोगों ने आज प्रोग्राम भी किया है, जो कि बहुत एक अच्छी बात है, और जैसे फहाद ने भी आपसे कहा कि ये कोई पहला वाकया नहीं है कि जिसके ऊपर जो अदम बर्दाश्त और ये सारी चीज़ें जो आ गई हैं। इसी तरह से जो है अगर देखा जाए तो 3-4 महीने पहले जो है वो शादरा में भी एक हस्बैंड जो है वो अपनी नाला बीवी को मनाने गया, तो वहाँ पर भी उसने जब गुस्से में आके ना सिर्फ अपनी बीवी को बल्कि साथ में उसकी बहन को और वालदा को भी मार दिया, फिर आखिर में खुद भी अपने आप को मार दिया। डॉक्टर साहब, आपको अदम बर्दाश्त माशरे में पहले से ज़्यादा नज़र आती है या पिछले, अगर आप अपने यूनिवर्सिटीज़ डेज देखें, FSC से लेके मेडिकल कॉलेजेस से देखें, आपको कैसा नज़र आता है कि अदम बर्दाश्त बढ़ रही है माशरे में और उसकी कोई वजह आपको एज अ पुलिस ऑफिसर कुछ समझ में आती है? जी बिल्कुल, ये बड़ा एक पर्टिकुलर और बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको जरूर हमें समझना भी चाहिए कि अदम बर्दाश्त या इंटॉलरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसकी रेशो अगर आप देखें तो पिछले महीनों में जो है और इवन वीक्स में भी बढ़ती जा रही है। लोग जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो बिल्कुल प्यार मोहब्बत या किसी से बात करने के तो दूर की बात है, वो कोई भी हल्का सा, अगर आप इवन रोड्स पे भी आप देखें
वो बाज़ लोग कहते हैं कि अगर आपने किसी बंदे किसी सोसाइटी की तहजीब के बारे में या उसकी जो है वो मिजाज के बारे में या तमीज़ के बारे में समझना हो तो आप ट्रैफिक को देख लिया करें। आप अपनी ट्रैफिक में भी देख लेंगे, आपको जगह जगह पे लोग जो है ना वो कभी किसी को हॉर्न मारते हुए, कभी किसी को जो है वो उलझते हुए नजर आएंगे। डॉक्टर साहब, आपको बैसियत पर्सन, बैसियत शहरी पाकिस्तान, बैसियत एक यूज़र के आपको क्या लगता है कि ये फ्रस्ट्रेशन क्यों आ रही है और सिर्फ हमारे ही माशरे में है या आपको ऑल ओवर नज़र आती है? ये ज़्यादा हमारे माशरे में ही नज़र आती है क्योंकि इसकी 2-3 वजूहात हैं जो मैं पर्सनली चूँकि मेडिकल साइंस से भी मेरा ताल्लुक है और इसके अलावा पुलिस में तो रोज़ाना ही लोगों से उठते बैठते हैं, मिलते भी हैं और देखते भी हैं क्या हो रहा है। बेसिकली जो इसका मुझे ये समझ आ रहा है वो है जो हमारा दूरी है आपस में, कि एक ही घर में जो है वो जो बाप है उसको बच्चों का नहीं पता होगा कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं, या वो अगर थका हारा आएगा इस तरह से बच्चे जो है वो आपस में दूर होंगे। मतलब भाई जो है मतलब पुराने ज़माने में तो ये था कि लोग आपस में रात को बैठते थे गाँव में चारपाइयाँ लगा के और फिर उसके बाद एक दूसरे से मिलते थे और गपशप लगाते थे, बातें करते थे। लेकिन अभी जो ये ना बातें करने का मेरे ख्याल में दूरी है और इस तरह से एक दूसरे का डिस्कशन नहीं होती है, ये चीज़ एक अहम चीज़ है कि जो कि हमारी सोसाइटी में ख़त्म होती जा रही है। जब तक एक बंदा जो है वो किसी बंदे से बात नहीं करेगा तब तक जो है वो उसके ऊपर कोई वो चीज़ नहीं होगी। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है जिस पे आप ज़रूर डिस्कशन भी कीजिएगा कि हमारे सोसाइटी में ना जो एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है या इस तरह की जो साइकोलॉजिकल इश्यूज है, वो अगर बंदा कहे ना कि मैं थोड़ा सा परेशान हूँ या मैं थोड़ा सा कोई डिस्टर्ब हूँ या डिप्रेस्ड हूँ, हम उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। हालांकि वेस्टर्न वर्ल्ड में या जो जितनी प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ है वहाँ पे अगर कोई बंदा कहे ना कि मुझे कोई डिप्रेशन है या मुझे कोई परेशानी है, एंग्जाइटी है, तो फौरी तौर पे उसको लोग जो है ना वो कंसोल भी करते हैं, उसको बात भी करते हैं, उसको कोशिश करते हैं मसला हल हो। वेयर हमारी सोसाइटी में देखा जाता है वो अपने से बंदा जो है या तो हंसना शुरू हो जाते हैं या उसको बताते हैं कि नहीं हाँ जी क्या यार वैसे क्या कर रहे हो, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, ऐसे हम जो है ना वो उस चीज़ को भी जो है वो नहीं समझते। डॉक्टर साहब, आपकी तवा के लिए ये बात बता रहा हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। वो एक ज़माना था, मेरा भाई जो था वो इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर साहब पढ़ता था, तो वहाँ पे सईद इलाही वगैरह जो थे पॉलिटिकली बड़े एक्टिविस्ट थे, तो वहाँ पे दो ग्रुपों की आपस में कॉलेज के अंदर लड़ाई हो गई। तो प्रिंसिपल साहब ने जब दोनों ग्रुप्स को काउंटर किया और बुलाया तो उन दोनों ने कहा कि जनाब हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम तो भाई भाई हैं, अंदर से जिप्पियाँ डालने लग गए। मतलब उनका ये था कि लड़ाई हमारे बीच रहेगी, हम एक दूसरे के कैरियर से नहीं खेलेंगे। झगड़े के अंदर भी एक मेयार ज़िंदगी जो है ना, मैंने तो यूनिवर्सिटी के लेवल पे वो भी देखा है। आप सखावत भाई, आप इस पे क्या कहिएगा? अदम बर्दाश्त, पहले तो ये बताइए कि माशरे में क्यों आई है और इस अदी तौर पे ज़िम्मा किसके कंधे पे आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यदना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आपने वक्त दिया। देखें, अदम बर्दाश्त की सबसे बड़ी वजह मैं ये समझता हूँ दीन से दूरी है। अगर किसी का दीन के साथ ताल्लुक़ हो, दीन को पढ़ें, दीन को समझें, दीन के करीब आएँ, तो ये चीज़ें कम हो सकती हैं। तो फिर ये जो तहरीकें हैं सखावत भाई, लब्बैक मिसाल के तौर पे, ये रास्ते ना बंद करे। सर मैं मिसाल दे रहा हूँ, तहरीकें जो जितनी मजहबी हर फील्ड के अंदर, सर मैं नज़र तो वहाँ भी हर फील्ड के अंदर अच्छे बुरे सभी होते हैं। मैं किसी भी शख्सियत पर तनकीद नहीं करना चाहूँगा, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर दीन के करीब आते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पढ़े होते। ये तो नहीं कह सकते ना कि वो दीन के करीब नहीं है।